अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी कौन बड़ा त्यागी। शीघ्र ही वेताल को पुनः अपने वश में कर लिया विक्रम ने। इस बार न बोलने का वचन लेकर वेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। मदनपुर नगर में देवीदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एकमात्र पुत्री का नाम था मदन सेना। वो नवयौवना सुंदरी थी। एक बार नगर में मेला लगा। मदन सेना भी अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई हुई थी। उसी मेले में सेठ धर्मदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया था। घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की दृष्टि मदन सेना पर पड़ गई। सोमदत्त मदन सेना की सुंदरता को देखते हुए रह गया। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने तय कर लिया कि उसी कन्या से विवाह करेगा। सोमदत्त की समझ में न आया कि वो किस तरह उस युवती से बात करे। उसने अपने मित्र से सलाह मांगी कि किस तरह उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। मित्र ने कहा, आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्रेम करने लगे हो तो तुरंत उससे जाकर कह दो। जब उसका उत्तर मिल जाएगा फिर आगे की बात सोचेंगे। मित्र की बात मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं सोमदत्त हूँ, इस नगर के व्यापारी सेठ धर्मदत्त का पुत्र। मैं तुम्हें पहली ही दृष्टि में प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकृत न करना, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ विचारने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह तय हो चुका है और आज से 5 दिन बाद मैं परिणय सूत्र में बन जाऊंगी। अतः अब ये संभव नहीं। मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा हरण करके ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर कहा, नहीं सोमदत्त, ऐसे में तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरे माता पिता पर भी इस बदनामी के छींटे पड़ेंगे। किंतु मेरा क्या होगा? सोमदत्त ने पूछा। तुम चिंता न करो। तुम्हें प्रेम चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। विवाह के बाद मैं प्रथम रात्रि से पहले तुम्हारे पास आऊंगी, ये मेरा वचन है। सोमदत्त मदन सेना के वचन से संतुष्ट हो गया। घर वापस आकर सोमदत्त ने अपने मित्र से मदन सेना द्वारा दिए गए वचन की चर्चा की। मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोमदत्त को मदन सेना को भूल जाने की सलाह दी और समझाया कि यदि गलती से भी वो आ जाए तो एक विवाहित स्त्री से संबंध बनाने का पाप अपने सिर पर मत लेना। अगर ये बात राजा तक पहुंच गई तो दंड भी मिल सकता है। मित्र की सलाह पर सोमदत्त मदन सेना को एक सपने की तरह भूल गया। इसी तरह 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली उसके पति के घर आ गई। प्रथम रात्रि में जब उसका पति कक्ष में आया और उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो वो बोली, स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपनी पति को सारी बात बता दी। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को खोना नहीं चाहता था। अतः उसकी बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी कि पहले वो अपना वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल दी। नववधू की वेशभूषा में सजी सवरी मदन सेना गहन अंधकार में सुनसान राह पर चली जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके आभूषणों को लूटने के लिए चोर ने उसको रोक लिया। मदन सेना ने उस चोर को बताया कि वो एक वचन को पूरा करने जा रही है और वापसी में वो सारे आभूषण उसे दे देगी। चोर को जब वस्तु स्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को जाने दिया और उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कक्ष में जाकर उसे जगाया। सोमदत्त की जब नींद खुली तो नववधू के वेश में सामने मदन सेना को देखकर चौंक पड़ा। सोमदत्त, अपने वचन अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह का स्मरण था। वो एक विवाहिता को छूकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे ये भी भय था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे इस अपराध का भारी दंड मिल सकता है। उसने मदन सेना को समझाया कि अब वो एक विवाहिता स्त्री है, अब उसे केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए।
उसके लिए किसी पर पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। उसने मदन सेना को वापस अपने पति के पास जाने को कहा। मदन सेना अपने पति के पास वापस लौट आई थी। राह में चोर उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। उसके शीघ्र ही वापस आ जाने के कारण चोर को आश्चर्य हुआ। उसने मदन सेना से इसका कारण जानना चाहा तो मदन सेना ने बताया कि सोमदत्त ने उसे वापस भेज दिया। विवाह हो जाने के कारण उसने मेरी पवित्रता का ध्यान रखा और मुझे वापस लौटा दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो उसने भी मदन सेना को लूटने का विचार त्याग दिया और मदन सेना को उसी तरह सजी सवरी दुल्हन के रूप में ही पति के पास लौट जाने दिया। विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली, अब ये बताओ कि सबसे बड़ा त्याग किसका था, सोमदत्त का, मदन सेना के पति का, या फिर उस चोर का? विक्रम कुछ क्षण शांत रहा। बताओ विक्रम, बताओ, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। मैं जानता हूं तुम इसका उत्तर जानते हो। वेताल, निश्चय ही उस चोर का त्याग सबसे बड़ा था। मदन सेना के पति ने केवल पत्नी को खोने के भय से त्याग दिया तो सोमदत्त के मन में दंड का भय था, किंतु चोर का तो व्यवसाय ही चोरी करना है। फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए उसका त्याग महान है। विक्रम के बोल पड़ने के कारण बेताल उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। विक्रम तलवार लेके फिर उसके पीछे लग गया।